तो चलिए हम लोग चतुर्थ सर्ग भाग प्रथम को पढ़ने वाले हैं अभी। लिखा है, प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जल्द भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर उड़ता है, सचमुच उनके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा विभीषिका दौड़ती द्वार पाक का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दी जग की रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दह वीर व्रतधारी, वह होती तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्राण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्राण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी मैं मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजरता जलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दाह में रुककर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झड़ता है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरता है। इस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फूल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वास्तु पर आत्मघात करना है। देतु तड़ु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वाड़ी की पावर उसे सुपूरित धन को, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन को। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋतु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाता कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रीति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाने हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन धड़ भरता है, वही मृत्यु के मुख से भी पढ़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोह मांगते हुए जीवन की, सड़मद ने हंसकर उतार दे त्वचा समूचे तन की। हंसकर किया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला।
मारकर भी मानसून नियति का सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर वे बोली बोली। दान जगत का प्राकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय जो सर्वत्र दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। तो इस तरह करके हमारा चतुर्थ सर्ग भाग प्रथम जो है समाप्त हो चुका है। अब चतुर्थ सर्ग भाग द्वितीय है। वीर कर्ण विक्रामी दान का अति अघोम व्रतधारी, पाल रहा था बहुल काल से यह पुण्य प्राण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचन आता था, मुँह मांग व दान करने से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्ति चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिला का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, क्या नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास सब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रिक किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ ललित में किसी ध्यान में रस सा, अम्बुनी में आटक निमज्जी कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वीर विमल को, हो उड़ती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमन रहा था, कदली में चिकने पाते पर पारद चमक रहा था। पारद था विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा करने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सब निमित्त अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न व वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या किसी की क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ ऋण बनूं तुमको भी न्याय तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित नीति मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिक मनुज नाना विधि से पाता। तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो, दोनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नैन कोण में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी, हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अंधियारा का। पानी आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का, इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो तो कुछ तुम्हें सुनाऊं, मुँह मांगा ही दान सभी को हम देते आए हैं। इस तरह करके हमारा जो है चतुर्थ सर्ग भाग द्वितीय जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है हम कल जो है चतुर्थ सर्ग का तृतीय भाग को पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।